अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। बेस्ट इंटरनेशनल की तरफ से सेकंड शो फॉर ऑल ऑफ यू माशाल्लाह। और आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, अगेन इज अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और 15-20 साल का माशाल्लाह एज अ प्रोफेशनल, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल स्पेशली, और मैं तो बल्कि उनको सेफ्टी गुरु भी कहता हूँ। तो आज का जो सेशन है वो ऑफ कोर्स इट वुड बी अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर especially for our Pakistani youth or the job seekers particular, and most importantly कि आपको उनसे एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस तरह हमें जिंदगी के जो है वो कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहिए। और हम उनके सफर के बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे कि उन्होंने माशाल्लाह किस तरह ये कामयाबियों की जितनी भी सीढ़ियां और कौन कौन से स्टेप्स और किस तरह प्लानिंग करके वो माशाल्लाह आज इतनी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा नाम लेके बैठे हैं माशाल्लाह। तो वार्मली वेलकम। मेरे साथ मिलके खुश आमदीद टू आवर today's guest, Mr. Ataul Mohsen Khan, mashallah. Let me explain again. He's a safety guru. He's a safety leader, mashallah, and already worked a lot of projects in Saudi Arabia. But now let's listen everything from his own side. So, Assalamu alaikum, Ataul Mohsen Saab. वालेकुम अस्सलाम राना साहब। Sir, thank you very much for your precious time. तो सर हमारे नाजरीन को, सामीन को बताएं माशाल्लाह अपने सफ़र के बारे में और किस तरह ज़िंदगी में आपने माशाल्लाह इस लेवल तक कैसे पहुंचे, और ताकि कहीं ना कहीं हमारी यूथ को आपसे कुछ सीखने का मौका मिले जो उन्हें भी रास्ता अल्लाह ताला दिखा दे। थैंक यू वेरी मच अगेन। ओवर टू यू सर। थैंक यू राना साहब, थैंक यू राना साहब। आपने माशाल्लाह बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन करा दिया मेरा। मैं एक स्ट्रगलर हूँ। You deserve much more actually. You deserve much more. सर मैं एक स्ट्रगलर हूँ और आप एक मेंटर हैं, आप एक काउंसलर हैं, आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक अच्छे गाइडर हैं। आप जब भी लाइव आते हैं मैं आपको लाजमी देखता हूँ, मैं आपकी बातें लेता हूँ, पिक करता हूँ। सर ये आपका बड़ापन है माशाल्लाह, लेकिन वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव बैक टू आवर सोसाइटी के कुछ ना कुछ हम उनको सिखा सकें, बता सकें। राना साहब, मेरे अंदर का जो बच्चा है ना, जो अंदर का बच्चा है वो अभी तक जिंदा है, जो कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए हर वक्त बेताब रहता है, तड़प रहती है। माशाल्लाह। आप जब भी लाइव आते हैं मैं जरूर आपके सुनता हूँ, आपसे जो कुछ लेना चाहते हैं, इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं वो मैं करता हूँ माशाल्लाह। बस मैं सर यही कहूंगा कि मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, आप एक अच्छे स्पीकर हैं। बात करते करते हमारे लफ्ज ऊपर नीचे हो सकते हैं तो कोई देखिए, आप बिल्कुल लाइट, हम पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं के अंदाज में पंजाबी बोलें, उर्दू बोलें, सिंधी बोलें, बलोची बोलें। नो हार्म, मैसेज मस्ट बी कन्वेड। थैंक यू वेरी मच सर। सारी लैंग्वेज का आपने बोला, सराइकी का नहीं बोला। मैं सराइकी भी हूँ ना सर। अच्छा माशाल्लाह, ये देख लें, वो आपके मुंह से ही अच्छा लगना था। क्या हुआ है? माशाल्लाह राना साहब, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत टाइम हो चुका है सेफ्टी फील्ड में काम करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, बहुत मेहनत की, जिसे कहते हैं कि मेहनत करने का जो हक होता है वो मेहनत की इस फील्ड में, और इस फील्ड ने हमें दिया। कोई गिला नहीं है हमें फील्ड से सर, बल्कि मैं फख्र से कह सकता हूँ, इवन ये जो जैकेट है ना, ये जो वेस्ट है, एक सेफ्टी डायरेक्टर होते हुए भी मैं पहन के रखता हूँ, ये मेरी पहचान है। क्या बात है, माशाल्लाह। इस वेस्ट से, इस जैकेट से, इस फील्ड से मैंने रिस्क कमाया और बहुत कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक असिस्टेंट सेफ्टी से मैंने ये फील्ड ज्वाइन की है सर, और आज मैं एक सेफ्टी डायरेक्टर के लेवल पे बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगा, डेफिनेटली, शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी हो, लेकिन मेहनत, लगन, अल्लाह ताला की बरकत और वालिदैन की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहीं, जिससे इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो सर कुछ कंक्रीट स्टेप्स बताएं। जी 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 जी, मैं कह रहा हूँ कि कुछ कंक्रीट स्टेप्स हमारी ऑडियंस को बताएं कि किस तरह माशाल्लाह आपने अपना लर्निंग जर्नी और किस तरह अपनी स्किल्स को इस लेवल पे लेके आए कि नाउ यू आर वर्किंग एज अ सेफ्टी डायरेक्टर माशाल्लाह। सर
मैंने आज तक अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी जो है ना विदाउट टारगेट, विदाउट गोल नहीं गुजारा। क्या बात है, एंड आई रियली क्लैप फॉर यू, माशाल्लाह, ब्रिलियंट, थैंक यू सर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। 1 मिनट अपनी लाइफ का, 1 मिनट जिसे कह सकते हो आप, मैंने विदाउट गोल नहीं गुजारा। एक्सीलेंट। मेरे पास लॉन्ग टर्म गोल होते हैं मेरे अपने, मेरे पास शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, मेरे पास मीडियम टर्म गोल होते हैं। हर चीज का मैं गोल बनाता हूं और फिर मैं गोल को अचीव करता हूं। एक्सीलेंट। मेरे मेरे गोल में, मेरे पाथ में सर, नो इफ, नो बट, नो एक्सक्यूज, नो मे बी है ही नहीं मेरी लाइफ में। क्या बात है कि कैन डू एटीट्यूड है। मैं सर एवरीथिंग अपना इज पॉसिबल। जो भी गोल बनाता हूं उसका सेकंड ऑप्शन होता ही नहीं है। क्या बात। जी सर, मैंने अपनी तो लाइफ में कभी कोई, अपने गोल का सेकंड ऑप्शन नहीं रखा। तो अता साहब कोई गोल बताएं एग्जाम्पल के तौर पे, जो हमारी ऑडियंस को भी अल्लाह ताला एक मौका दे दे कि किस तरह छोटे छोटे, वैसे तो ज्यादातर आपको पता है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े गोल्स की और ड्रीम्स की बात करते हैं, लेकिन उन जी ड्रीम्स को छोटे छोटे एक एक मिनट तक में कैसे उन गोल्स को, उस एलिफेंट को कैसे चॉप अप करते हैं। लेट आवर ऑडियंस बी सर, फेमिलियर टुडे हमने जो माशाल्लाह। देखा है ना अपने दोस्त में, अपने कुलीग्स में, अपने भाइयों में, अपने छोटे बच्चों में, उनमें एक जो है ना कह सकते हैं कि वो एक समझते हैं, उनको एक खौफ है, एक डर होता है फेलियर का। हाँ, उनको एक इंसल्ट का डर होता है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई? क्या सर आप जिस लेवल पे बैठे हैं राणा साहब, या मैं बैठा हूं, क्या हमारी इंसल्ट नहीं हुई होगी? डेफिनेटली हमने सारे जिंदगी के फेजेस से गुजरे हैं, कोई क्या शक नहीं, और अभी हमने भी कितना गुजरेंगे। कुछ नहीं देखा होगा अपने पास्ट में, कितना कुछ नहीं देखा होगा सर। बिल्कुल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली। इंसल्ट, यस, फेलियर का डर होता है हमारे बच्चों में। उनको अपनी बेइज्जती का, उनमें अभी अभी से ही छोटी उम्र में ही ना एक प्राउड आ जाता है, एक फखर आ जाता है। अभी मैं पाकिस्तान गया, मैंने लोगों में देखा, यानी 20,000 30,000 रुपए की इनकम है, रुपए की, रियाल की भी नहीं। उनमें एक इतना प्राउड है, इतना फखर है, इतनी अकड़ है। अल्लाह को अकड़ पसंद नहीं है। हाय हाय, ये तो आपने वो आप अपनी वलियों वाली मेहनत बात कर। करें, मेहनत करें, आजिज़ी करें, देखें तो सही अल्लाह पाक आपके लिए कितने राह देते हैं। बेशक, और अल्लाह ही किस्मत मुसब्बिबुल आपका अस्बाब डोर है। नॉक करेगी सर, किस्मत आपका डोर नॉक करेगी। आपको किस्मत के पास चल के नहीं जाना पड़ेगा। बेशक। कभी अल्लाह वाले बन के तो देखें, आजिज़ी तो लेके आए। तो क्या हुआ आप एक सेफ्टी डायरेक्टर हो गए, तो क्या हुआ आप एक सेफ्टी मैनेजर हो गए, तो क्या हुआ आप सीईओ बेशक। भी हो गए। आजिज़ी अल्लाह को बेशक पसंद है। सर, मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम जितने मर्जी बड़े ब्रांड हैं, टाइकून हैं, एट द एंड हम नौकर ही हैं, कहीं ना कहीं हम किसी की नौकरी कर रहे हैं। वी आर सर्विंग टू समवन। तो आजिज़ी तो हम्बलनेस जो है वो तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई इससे बड़ी दौलत ही कोई नहीं है। और जी अल्लाह को सर। वाकई में बहुत पसंद है। बहुत खुशी हो रही है अता साहब, थैंक्स अगेन माशाल्लाह कि आज ये मेरे लिए एजाज की बात है कि यू आर लाइव विद मी माशाल्लाह, और बेस्ट इंटरनेशनल थैंक का यू सर। प्राइड है, पाकिस्तान का प्राइड है। तो अता थैंक यू सर। साहब थोड़ा सा अगर हम प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर गोल का आपको पता है कि देयर मस्ट बी एन अचीवमेंट प्लान, राइट? कि गोल जी सेटिंग तो हमें कोई ना कोई सिखा ही देता है कि ऐसे गोल सेट कर लें, या हमारे जहन में खुद भी सेटल हो जाते हैं। लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि हम किस तरह प्लानिंग फेज में लेके जाएं कि वो गोल्स आपकी तरह अटेनेबल भी हों, अचीवेबल हों, स्मार्ट इनफ हों कि हम उनको अचीव भी कर सकें। तो व्हाट विल यू गाइड टू आवर पाकिस्तानी ऑडियंस कि अगर आप एक गोल सेट करते हैं तो किस तरह वो, कैसे अपने प्लान को कंक्रीट बनाएं और उसे फॉलो भी करें। सर, ये एक ह्यूमन फैक्टर है। आदमी उतना ही गोल बनाता है जितना उसका माइंड जा सकता होता है। जितनी उसकी मेंटली कैपेबिलिटी है ना, वो उतना ही गोल बनाएगा। और ये हो ही नहीं सकता कि वो गोल अचीवेबल ना हो। मैंने गोल बनाया, मैंने गोल बनाया, फिर मैंने उसको अपनी लाइफ दे देनी है, नो मैटर व्हाट विल हैपन। एक्सेलेंट माशा। 6 महीने यू का मैंने मीन गोल दिया स्ट्रॉन्ग सर। कमिटमेंट। एक्सेलेंट। 6 महीने का मैंने गोल बनाया, देन I will give my life to my goal, then I don't care what will happen with me। एक कमिटमेंट तो लेके आए, एक क्लैरिटी तो लेके आए
हमारे लोगों के पास कोई कमिटमेंट ही नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। सुबह का गोल और है, शाम का गोल और है। इसीलिए बेस्ट इंटरनेशनल आप जैसे जो माशाल्लाह हीरे हैं उनको तलाश करके लेके आ रही है, जस्ट टू गिव सम मोटिवेशन टू आवर पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह। कि नो डाउट के सक्सेस स्टोरीज आर एवरीवेयर, लेकिन हमारे अपने पाकिस्तानियों के अंदर, हमारे पाकिस्तान में ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे वन ऑफ यू अ बेस्ट एग्जांपल माशाल्लाह। तो डेफिनेटली इसीलिए सर इस प्लेयर टू गेट सम एक्सपीरियंस फ्रॉम योर साइड। बताइएगा कि एक जो सेफ्टी प्रोफेशन में अगर कोई बंदा हमारा आना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या उसको क्या गाइड करेंगे, किन स्टेप से वो गुजरे कि वो माशाल्लाह इस सेफ्टी फील्ड में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएई में, या पूरी दुनिया में कहीं पे भी वो अच्छे तरीके से सेटल हो सके और अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को सेटल कर सके। सो व्हाट स्टेप्स यू गोना गाइड देम, स्पेशली कि जो अपनी फील्ड से हटके आज के सेशन के बाद वो जरूर सोचेंगे कि ये भी एक प्रोफेशन है जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। जी सर, राणा साहब, पहले तो मैं पाकिस्तानी के ऊपर जाऊंगा, फिर मैं आपको वो इंजीनियर या प्रोफेशन के ऊपर चलते हैं। राणा साहब, पाकिस्तान या पाकिस्तानी, हम जो भी लोग हैं, हमारे दोस्तों में, हमारी यूथ में, हमारे यंग जो जितने भी फ्रेंड्स आ रहे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, बहुत पोटेंशियल है उनमें सर, नो बहुत डाउट। पोटेंशियल है। जब हम थे मैट्रिक एफएससी में, आप देखते हैं हम तो 60%, 65%, मैक्सिमम को 70% ऐसे नंबर लेते थे। अब तो 98% नंबर ले रहे हैं लोग, 99% नंबर ले रहे हैं सर। बेशक, इतना पोटेंशियल है उनमें, इतना पोटेंशियल है कि वो दुनिया विन कर सकते हैं सर, कोई शक नहीं, कोई शक दुनिया विन कर सकते हैं। लेकिन वो समझते हैं हमारी लिमिट है, वो हर चीज को अपनी लिमिट में ले रहे होते हैं। उन्हें पता नहीं है कि लाइफ लिमिटलेस है सर, लिमिट है ही नहीं। नहीं। एग्जैक्टली, बिकॉज वन टाइम जर्नी है और वन डायरेक्शन जर्नी है। सो डू लिमिट है व्हाटएवर ही नहीं सर, द पर्सन है। लिमिट ओनली, लिमिट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आती है जब आपके पास कोई अथॉरिटी होती है। देयर इज लिमिट इन योर अथॉरिटी, बट आपकी पर्सनल लाइफ में कोई लिमिट नहीं है सर। आप दुनिया तो जीत सकते हो। मैं पर्सनली अपनी बात बताता हूं सर, मैं दोस्त ही उसी को बताता हूं जो दुनिया जीतना जानता हो। क्या होगा, क्या होगा। या तो दुनिया जीतना जानता हो या दुनिया जीतना चाहता हो। दिस रूम, ठीक है सर, या तो दुनिया जीतना जानता हो या दुनिया जीतना तो चाहता हो एटलीस्ट। क्या बात है। जी सर, मेरा तो दोस्त ही वही होता है। तो अब अताश साहब, चलते हैं इससे मैं पाकिस्तानी की जो, तरफ। हाँ जी, जी मैं जो अपनी जी ऑडियंस को थोड़ा मजीद इजी अल्फाज में बताना चाहूँ कि उनके अंदर बर्निंग डिजायर रहनी चाहिए कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की। वो जो एक बर्निंग डिजायर है, जिसे हम कहते हैं कि जो नींदें भी आपकी उड़ा देती है कि जब तक ये मैं काम नहीं कर लूंगा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा, तो वो नहीं बर्निंग नहीं, डिजायर कोई तो हो, तो फिर अल्लाह की रहमत डेफिनेटली आ जाएगी। एक्सेलेंट, उसको माशाल्लाह। ड्रीम, तो ड्रीम सर वो नहीं होता, ड्रीम वो नहीं होता जो आपको सोते हुए आएगा। मैं कहता हूं ड्रीम वो है जो आपको सोने ही ना दे। सोने ही ना दे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और मैं एक्सेलेंट, वो लाइफ माशाल्लाह। गुजारता हूं सर, मैं वो लाइफ गुजारता हूं। मैंने आपको कहा, मैं आपकी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी जाया नहीं करता बगैर गोल, बगैर टारगेट के। देर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं माशाल्लाह पर्सनली भी आपको कई जगहों पे माशाल्लाह वो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आज इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिले, एक डायरेक्शन मिले एक्चुअली। तो आप क्या अब सर आपका समझते हैं दूसरा कि, सवाल था, जी जी, अब आपका जी जी, दूसरा सवाल था कि पाकिस्तानी जो यंग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जी जी, उनको बिल्कुल। गाइड करना है जॉब के हवाले से, कि वो मैकेनिकल जी इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या उनके बैकग्राउंड में कोई भी क्वालिफिकेशन है। सर पर्सनली मैं इस फील्ड से तकरीबन मेरे को 19 साल हो गए हैं। मैं तो हर दोस्त, हर कुलीग, हर भाई बहन को इनवाइट करूंगा कि सेफ्टी फील्ड ज्वाइन करें। क्या बात,
HSE फील्ड ज्वाइन करें, इन्वायरमेंट ज्वाइन करें, फायर फील्ड ज्वाइन, ये फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है। ये ना सिर्फ आपका प्रोफेशन अच्छा बनाती है बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ तक भी अच्छी बनाती है। आपकी आने वाली जनरेशन भी सेफ्टी, एक सेफ और सिक्योर स्टेप लेती है, यानी आपके बच्चे भी वो सेफ्टी कॉन्शियस होते हैं। जहां आपको प्रोफेशनली एक फायदा हो रहा होता है, वहीं आपको पर्सनली भी बहुत फायदा हो रहा होता है। तो अता साहब, पाकिस्तान के अंदर आप किस तरह मोटिवेट करेंगे हमारी इंडस्ट्रीज को कि वो भी सेफ्टी प्रोफेशन को इस लेवल पे वैल्यू दें कि हमारे जितने भी सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, या जो निबोश क्वालिफाइड हैं, आईओश सर्टिफाइड हैं, उनको पाकिस्तान में भी वो एक्सपोजर मिलना शुरू हो। और हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी को आप कैसे समझाएंगे कि ये जो सेफ्टी सिस्टम है ये बेसिकली आपकी क्वालिटी भी बेटर करता है, प्रोडक्टिविटी बेटर करता है, आपके एब्सेंटिज्म को नीचे लेके आता है, इसके फायदे ही फायदे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपके कंप्लाइंस में। तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है कि वो सेफ्टी प्रोफेशन को वैल्यू देना चाहिए? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अब जब भी प्लानिंग स्टेज पे होते हैं पहले वो सेफ्टी डिपार्टमेंट को ही कंसीडर करते हैं, फिर क्वालिटी को जाते हैं, थर्ड वन एग्जीक्यूशन को जा रहे हैं। एक्सेलेंट। जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। और जो है मेरे जैसे, जो मेरे जैसे हैं ना, ऐसे ही वो खैर अल्लाह माले के चल जाएगा, वो जब डबल ट्रिपल पे कर चुके होते हैं फिर वो सेफ्टी को दोबारा कंसीडर करते हैं। अगर सेफ्टी को कंसीडर नहीं करेंगे तो वो इतना लॉस अपनी प्रॉफिट तो प्रॉफिट लॉस में जाके फिर उसी स्टेप पे आके खड़े होते हैं, फिर सेफ्टी को कंसीडर करते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी सेफ्टी के हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरा अपना भाई है, छोटा भाई, अभी 30 ईयर्स भी नहीं हुआ माशाल्लाह, अभी से पाकिस्तान में 1.5-2 लाख सैलरी ले रहा है। इट्स मीन के वहां सेफ्टी का सर बहुत बहुत वसी स्कोप है जी। और जो हमारा भाई, जो हमारा दोस्त, जो हमारा कुलीग सऊदी अरब में आना चाहता है, मैं खुद बिजात खुद मैं आपको सर अभी लाइव बता रहा हूं क्योंकि अभी ये वीडियो चलेगी, बहुत सारे दोस्त देखेंगे जी। मेरे पास 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं ज्यादातर फ्रेशर लड़के ही हायर करता हूं। एक्सीलेंट माशाल्लाह, एक्सीलेंट। फ्रेशर और पाकिस्तानी। रीजन, कोई भी फ्रेश लड़कों को नहीं लेता, वो कहता है नहीं मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए, लड़के काम करेंगे मैं रिलैक्स रहूंगा। मैं कहता हूं नहीं, मैं उनके साथ काम करूंगा, मेरे पास रिलैक्स होने का टाइम ना हो, और फ्रेश लड़कों को भी मौका मिलना चाहिए कि वो आगे आए। बेशक कोई बंदा फ्रेश नहीं लेता सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उनमें ज्यादा स्पार्क होती है सीखने की। अगर आप देखें ना, आप फ्रेशर लेना तो वो ज्यादा डाउन टू अर्थ जाएगा और ज्यादा इन डेप्थ लर्निंग में जाएगा। नो डाउट का राइट है ना, उनको भी हमने चांस देना है ना। डेफिनेटली, बिल्कुल चांस और नहीं देंगे मेरा तो पाकिस्तानी हो, यहाँ पर आके बैठा हो, एक इंजीनियरिंग की हो, निबोश भी किया हो, उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी ना मिल रही हो, तो फिर हमारे यहाँ होने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। दैट इज व्हाई यू नो वी रियली वांट टू हेल्प पाकिस्तानी कम्युनिटी। इवन मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट के डिस्क्रिमिनेशन में भी नहीं जा रहा। फिलिपिनो आता है उनको भी रेफर कर रहा हूँ, इंडियंस आते हैं उनको भी रेफर कर रहा हूँ, नेपालीज हैं, बांग्लादेशीज हैं, श्रीलंकन हैं, कि मैं वो डिस्क्रिमिनेशन पे बिलीव नहीं करता। लेकिन आई ट्रूली अप्रिशिएट कि माशाल्लाह कि आप चाहते हैं कि अगर एक पाकिस्तानी ने कामयाब होना है तो किस पोटेंशियल के साथ वो सऊदी अरेबिया में आ सकता है। आए आज जब सर आए, बिल्कुल आए, और वेलकम करते हैं उसको, आए, और माशाअल्लाह हम ये कहते हैं कि उसको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। एक्सीलेंट। अता साहब, क्या कहेंगे कि क्या सेफ्टी प्रोफेशन हम सिर्फ और सिर्फ रिज़्क कमाने की नीयत से ज्वाइन करें, या इसको इबादत समझ के आप ज्यादा इस पे, आपका क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि इट्स द नोबलेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, कि सेविंग वन लाइफ सेविंग द होल ह्यूमैनिटी। तो एक आप समझते हैं कि ये इंसानियत की भी बहुत बड़ी खिदमत है अगर आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर या माशाल्लाह जैसे आप सेफ्टी डायरेक्टर के तौर पे, कि यू आर अ सोर्स ऑफ गिविंग एनर्जी टू द पीपल के हाउ टू कीप योरसेल्फ सेफ माशाल्लाह। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप अपना थोड़ा व्यूज हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि खाली वो मोनेटाइजेशन या सैलरी पैकेजेस इसी को ज़हन में लें, या इसको इबादत समझ के भी ज्वाइन करें? सर सेफ्टी फील्ड तो अभी आई ना, दुनिया जब चली, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया
इन्नमल अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। माशाअल्लाह, सुभान तर्जमा अल्लाह। आपने अभी सुनाया था, इन्नमल अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। क्या बात, ये माशाअल्लाह, इंसानियत की सुभान खिदमत ही है सर। ये इंसानियत की खिदमत ही है जो कंपनीज हायर करती हैं आप जैसे मेंटोर्स और कोचेस को, कि हमारे लोगों को मोटिवेट करो, हमारे लोगों को ट्रेंड करो कि एक्सीडेंट ना हो तो इंसान यानी इंसान की कीमती जान जो है ज़ाया होने से बचाई जा सकती है। बाज़ औक़ात देखें, फर्ज किया एक खानदान का एक आदमी है जो यहाँ पे रिस्क कमा रहा है और वो वायलेशन करता है, अनसेफ एक्ट करता है, गलती पे गलती करता है। एक उसका अपना एटीट्यूड है, ये नहीं है कि वो किसी को तंग कर रहा है, बस उसका अपना एटीट्यूड है। उसका मेंटली जो लेवल है वो इसी पे सेट हो चुका है कि मैंने ऐसे करना है। वर्क एट हाइट है, विदाउट फुल बॉडी हार्नेस चला जाता है। तो ऐसा हुआ हमारे साथ एक बार। एक लड़का था सियालकोट के एरिया का, वो गिर गया। ओके, राणा अल्लाह साहब आपकी तुहानू हंसी आएगी, फिर तुहाडा एरिया बन जाता है। नहीं नहीं, आप सर, यू आई लव योर दिस काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर। आप नेम लें, इवन उस बंदे का भी नाम बताएं। आई वुड अप्रिशिएट, लेट हिम लेट्स स्टार्ट शेम ब्लेम गेम आल्सो, तो पीपल कैन रियली अंडरस्टैंड कि उनको बिल्कुल हॉर्स प्ले नहीं करना चाहिए, सेफ्टी वायलेशंस नहीं करनी चाहिए। आई रियली वांट यू टू सर हाईलाइट। वो हाइट पे, वर्केट हाइट पे जनाब स्कैप फोल्डिंग से गिर गया था। ओके, पीछे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, एक बीवी, अल्लाह। 3 बच्चे थे। मरा नहीं, बच गया, पर बैकबोन, कमर की हड्डी, बैक ये टूट गई। 2 महीने 3 महीने यहाँ पे रखा, उसके बाद उसको पाकिस्तान भेज दिया। वहां किस काम का सर? वो बूढ़े माँ बाप वैसे मर गए। पहले तो दुख दर्द में अजियतें लेकर बात फाकों तक आ गई, फिर वालिदैन वो बुजुर्ग थे फौत हो गए। उसके बाद एक जवान बीवी क्या कर सकती थी उसके घर में? अता साहब, मैं आपसे भी, चूंकि माशाल्लाह बहुत एनरिच्ड और बड़ा प्रोडक्टिव एक्सपीरियंस है माशाल्लाह आपका, स्पेशली इन एचएससी फील्ड। मैं हमेशा अपने हजारों ट्रेनिंग सेशंस में ना एक क्वेश्चन स्टार्ट पे जरूर पूछता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, इंटेलिजेंस के मुताबिक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द नंबर वन कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स? जबकि कोई बंदा भी एक्सीडेंट नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। फिर भी हालांकि मिलियंस ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग अस इवन सर्विंग टू द बिजनेस कम्युनिटी और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लेकिन फिर भी हम लोग, नो डाउट कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर और जो रेशियो है वो नीचे जा रही है। लेकिन आपका तजर्बा क्या कहता है कि कौन सी टॉप लेवल की रीजन है जिसकी वजह से स्टिल वी आर फेसिंग सम एक्सीडेंट्स? ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर। सर, अनसेफ एक्ट। समटाइम कंडीशन भी नहीं है, कंडीशन भी हम लोग पहले, सर सेफ्टी डिपार्टमेंट क्यों वहां पर मौजूद होता है? सबसे पहले तो हम अनसेफ कंडीशन को सेव करते हैं। बेशक। हम उस वक्त तक वर्क परमिट इशू ही नहीं होने देते जब तक कंडीशन जो है बिल्कुल सेफ नहीं है वर्क के लिए। अब कंडीशन से अनसेफ कंडीशन एक सेफ कंडीशन में भी चली गई है, एक्सीडेंट फिर भी हो गया। ह्यूमन बिहेवियर सर। तो सर ह्यूमन बिहेवियर में से, ह्यूमन, तासब सॉरी फॉर इंटरप्शन, ह्यूमन बिहेवियर में से अगर हम एक वर्ड चूज कर लें, शॉर्टकट्स, तो आपका व्हाट वुड यू लाइक टू गाइड आवर ऑडियंस कि ये जो शॉर्टकट्स का वर्ड है ये कितना टेरिबल है एक्चुअली, वट एवर दे आर डूइंग इन द वर्ल्ड। ड्राइविंग कर रहे हैं, एक्सकवेशन कर रहे हैं, क्रेन रिगिंग एंड लिफ्टिंग में हैं, कोई भी प्रोसेस जॉब है, वेल्डर हैं, कटर हैं, पेंटर हैं, इवन इंजीनियर्स हैं, प्रोसेस इंजीनियर्स हैं, कोई मशीनिस्ट है, किसी भी शोबे में। हाउ वुड यू सजेस्ट आवर ऑडियंस के ये जो शॉर्टकट वर्ड है कितना टेरिबल एक्चुअली, एंड हाउ दे कैन अवॉइड फ्रॉम इट? इररिस्पांसिबिलिटी सर। दैट इज द रीजन कि वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे, ऑनरशिप नहीं लेते। यस, रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेनी। तो आप इसको किस तरह टैकल कर रहे हैं माशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट्स में?
थोड़ा हमारी ऑडियंस के लिए कोई लाइट दे दें कि आप इस, क्योंकि ये बहुत टेरिबल फैक्टर है, आप जितना मर्जी अच्छा जी सिस्टम लेके बैठ जाएं, अगर ये ह्यूमन बिहेवियर का एलिमेंट ज्यादा इन्वॉल्व रहना है, स्पेशली शॉर्टकट्स, तो फिर तो यू नेवर नो कि कब क्या हो जाएगा, राइट, और जी किससे बिल्कुल हो जाएगा। जैसे मैं बिल्कुल एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे अगर 12 घंटे एक बंदा आपके पास प्रोजेक्ट पे है, तो 43,200 सेकंड्स हैं, और अगर 500 बंदा आपके प्रोजेक्ट पे, तो कौन सा ब्रेन किस सेकंड में कौन सी गलती करेगा, बिकॉज ऑफ हिज काइंड ऑफ अ बिहेवियर, जो कि हर बंदा डिफरेंट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर चांसेस तो आप हाउ यू आर टैकलिंग एक्चुअली दैट टेरिबल वर्ड, आई मीन, आप टूल बॉक्स मीटिंग्स में इसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, या आप सेफ्टी मीटिंग्स में इसको प्रेफरेंस पे रख रहे हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुला रहे हैं कि यार इनको जगाएं, इनको बताएं कि ये सेफ्टी क्यों अहम है, और ये शॉर्टकट किस तरह लॉन्ग कट बन सकता है। I really want to, I really want my audience to learn all these things today, inshallah. सर मैं इंसानियत की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हम लोग पहले, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि सिर्फ मोटिवेट करते थे, सिर्फ उनको ट्रेनिंग देते थे, सिर्फ यानी हम कहते थे हमने ट्रेनिंग दे दी है, अब इसके माइंड में बात बिठा दी है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया है, अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ये लोग ठीक करेंगे, क्योंकि हमने ट्रेनिंग भी दे दी है, टीबीटी भी कर दिया है, मोटिवेट भी किया है, हर किस्म की वीडियोस, हर किस्म का नॉलेज भी दिया है, लेकिन स्टिल साइड पे जाकर वही जो वायलेशन होती थी सेम एज इट एज हम फिर कैच करते हैं। फिर हमने सर ट्रेनिंग, मोटिवेशन, टीबीटी, ईच एंड एवरीथिंग के बाद फिर हमने डंडा भी रखा हुआ है। अब वार्निंग सिस्टम भी है, पनिशिंग सिस्टम भी डंडा है रखा हुआ आपके। है, आप मुझे 140 के ऊपर जो है ना वो हाईवे के ऊपर चलाकर तो दिखाएं। क्या बात है, इवन सिग्नल पे ट्रेनिंग 3,000 रियाल, 3,000 रियाल, तो अब राणा साहब कौन। आपको भी है ना, राणा साहब आपको ट्रेनिंग भी है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी भी बता दी है ना। फिर दूसरा बिल्कुल दूसरा जो है ना वो रखा हुआ है डंडा, अब आप मुझे 140 से ऊपर जाके दिखाएं हाईवे पे और सिग्नल क्रॉस करके दिखाएं। बिल्कुल, 3,000 रियाल तो और 500 पड़ेगा। यही ठीक एक है। फिर फाइनल ये भी होता है हमारे पास ऑप्शन कि हम वार्निंग होती है या डिडक्शन होती है या दोनों होती हैं। एट द एंड अगर फिर भी जो है वो जो पूंछ है सीधी नहीं हो रही, तो बाय बाय, थैंक यू, मा सलामा। हमें अपने अपने प्रोजेक्ट पे हमें एक्सीडेंट नहीं चाहिए। आपका एक्सीलेंट। अपना ह्यूमन बिहेवियर, आप अपना अनसेफ एटीट्यूड, आप अपनी ईगो, आप अपनी जो भी वायलेशंस हैं या जो भी जो इस तरह की मिस्टेक करते हैं आप जाके अपनी पर्सनल लाइफ में कर लें, हमें अपने प्रोजेक्ट पे नहीं चाहिए। हम हर तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसकी आदमी की जो है ना सिक्योरिटी सेफ्टी बहाल रखें अनटिल अनटिल के वो हमारे सर से ऊपर न गुजर जाए। अता साहब, इसमें व्हाट इज योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि एक बंदा अगर 12 घंटे की ड्यूटी करके गया, सपोज आपके प्रोजेक्ट से 2-3 घंटे उसने फिर घर वालों को और खाना बनाने में भी सर्व कर दिए, मतलब वापसी घर जाके, उसके बाद उसने कोई आधा पौना घंटा अपनी एंटरटेनमेंट पे भी लगा दिया, दोस्तों में गपशप लगाते हुए, उसके बाद उसकी नींद जो है वो, मतलब उसने कोई 4-5-6 घंटे की, सुबह फिर 5 बजे उसने उठना है, क्योंकि 6 बजे तक उसने गाड़ी में बैठ के या प्रोजेक्ट पे इवन पहुंचना है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, ये कितना टेरिबल है हमारी साइट्स के ऊपर, और किस तरह आप हमारी ऑडियंस को गाइड करेंगे कि ये जो वन फैक्टर है, ये सम टाइम किस तरह अचानक, क्योंकि इट्स अ वन मोमेंट सम टाइम, कि आप क्रेन चला रहे हो और आपको सिग्नल ही नहीं समझ आया, या आप ड्राइविंग कर रहे हो और आप 2 मिनट बस आपने, या 10 सेकंड के लिए आपने आंखें बंद की हैं नींद की वजह से, एंड लाइफ इज ओवर। तो आप इस पे क्या, किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स में या अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से किस तरह आप थोड़ा गाइड करेंगे कि कैसे हम इस स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये जो एक एलिमेंट है, इसको हम थोड़ा ओवरकम करें, और हाउ यू आर गाइडिंग योर एम्प्लॉइज, और हाउ यू आर मोटिवेटिंग देम एक्चुअली। सर हमने ना ये जितने भी इश्यूज हैं या फैक्टर्स हैं इनको कंसीडर करते हुए प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टेज में ही ये प्लान बना लिया था कि हमारी शिफ्ट मैक्सिमम 10 आवर्स की होगी, एक्सेलेंट, एंड जिसमें आई 9 क्लैप अगेन, आवर्स। आई थैंक यू क्लैप सर। अगेन मच, क्योंकि आपने शुरू में जिसमें ये प्रोएक्टिवली आपने जी इस सर, चीज को प्लान।
क्योंकि ये हम Excellent. पहले ऑलरेडी इस तरह के जो एक्सीडेंट हैं उनका फेस कर चुके हैं। Okay. भाई 9 आवर्स वर्क होगा, 1 आवर जो है रेस्ट होगा। अगर हमारी जो साइट है वो आधा घंटा ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा है आधा घंटे से, तो फिर हमारा 8 आवर वर्किंग टाइम होगा, 1 आवर रेस्ट होगा, 1 आवर ट्रैवलिंग टाइम भी उसी 10 आवर में कंसीडर होगा। Excellent, mashallah. Excellent, marvelous, amazing. जी, तो हमने ये प्रोएक्टिव Very अप्रोच nice. प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टेज में ही ले ली थी, और ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उनकी नींद पूरी हो, रेस्ट पूरा हो। ये रेस्ट पूरा ना हो, एक्सीडेंट भी होते हैं, प्रोडक्टिविटी पे ऊपर, प्रोग्रेस के ऊपर भी सर बहुत ज्यादा But इफेक्ट करती है quality ये। of product, exactly. You're absolutely right. जी, Top सिर्फ management एक्सीडेंट को कहीं नहीं। तासर, जी जी, जी टॉप बोलिए। मैनेजमेंट को, जस्ट टू एंडोर्स योर स्टेटमेंट, कि इस सारी प्लानिंग जो आपने माशाल्लाह बताई है, हाउ डू यू कन्विंस योर टॉप मैनेजमेंट एक्चुअली, कि जो एक एक सेकंड और एक एक सेकंड को वो पैसे में तोल रहे होते हैं, तो आप टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट कैसे ले रहे हैं? माशाल्लाह, आई एम रियली इम्प्रेस्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या हाउ यू आर मैनेजिंग, दैट इज व्हाई यू आर सेफ्टी डायरेक्टर देयर, यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर। हम ना सर एक्चुअली किक ऑफ मीटिंग जो होती है हमारी फर्स्ट, उनमें ही हम अपना, जब क्लाइंट हमको चांस देता है कि जी सेफ्टी अपनी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करे कि वो कौन से रूल्स जो है इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे साथ रखेगी, क्लाइंट ये आपको चांस देता है किक ऑफ मीटिंग में, तो हम एक्सीलेंट। अपने जो 10-15 रूल्स होते हैं, बाकी तो रूल्स होंगे एज पर इंडस्ट्री लेवल, एज पर स्टैंडर्ड जो भी होगा, जो यूनिक रूल होंगे जो हमने देखे होंगे कि प्रीवियस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने ये एक्सीडेंट फेस किए थे, तो हम किक ऑफ मीटिंग में ही वो डिस्कस कर लेते हैं। और दोनों पार्टीज को, क्योंकि हम होते हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट तो चाहता है मुझे 12 घंटे की शिफ्ट चले डेली, और क्लाइंट जो है वो भी चाहता है मुझे प्रोग्रेस भी मिले और मेरा प्रोजेक्ट ऑन टाइम हो, और हम ये चाह रहे होते हैं कि दोनों का काम हो लेकिन प्रोजेक्ट के ऊपर एक्सीडेंट भी ना हो, एलटीआई फ्री प्रोजेक्ट जाए। एक्सीलेंट। तो बीच में हम क्लाइंट और एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट दोनों के गले की हड्डी बने हुए होते हैं, लेकिन एट द एंड दोनों इस चीज को सर करेज करते हैं और सल्यूट करते हैं कि आप लोगों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोजेक्ट सेफ और सिक्योर फिनिश किया है। तो ये सारी चीजें हम प्लानिंग स्टेज में ही कंसीडर कर लेते हैं। एक्सेलेंट, माशाल्लाह। तासर, मैं चूंकि सेफ्टी ऑडिटर भी हूँ, सो व्हेन आई गो फॉर ऑडिटिंग टू एनी कंपनीज, यू नो, आई मोस्टली नोटेड कि जी आवर गोल इज 0% एक्सीडेंट्स। ये 0% डू यू थिंक कि ये रियलिस्टिक है, या कि इसको डाटा बेस्ड एवेल्यूट करके अपनी हिस्ट्री को, जैसे माशाल्लाह आपने कहा कि आप पिछले प्रोजेक्ट्स के डाटा को लेते हैं, उसको फिर एनालाइज करते हैं, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर केपीआईज, योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, या जो आपके सेफ्टी के केपीआईज हैं उसके मुताबिक आप डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट कि 0% जो एक्सीडेंट्स हैं ये रियलिस्टिक केपीआई है, या आप इस पे यू हैव सम अदर ओपिनियन एक्चुअली? क्योंकि मुझे ये फॉर्मेलिटी ज्यादा दिखता है कि ये मतलब डाटा शो नहीं करता कभी भी कि आपने इसको अचीव किया। तो ऑब्जेक्टिव तो आपका ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल हो। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नाजरीन, थोड़ा प्रोबेबली कि चूंकि वो साइट से बात कर रहे हैं अता साहब, सो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन इंटरनेट, बट लेट मी रिपीट। ओके, वेलकम बैक अता साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी, तो जी सर, आपका बताइएगा क्वेश्चन कि क्या था जो जीरो राणा साहब? परसेंट जी 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 जी, क्वेश्चन ये रिपीट जो करिएगा प्लीज। 0%, जी 0% जो ऑब्जेक्टिव है, या जो काइंड ऑफ केपीआई या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो कि मोस्टली कंपनीज ने पब्लिश किया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक कि ये वाकई में अचीवेबल है, या इसको रियलिस्टिक होना चाहिए कि इसको बेस्ड ऑन सर डाटा एनालिसिस? एक्चुअली तो बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस होना चाहिए। ओके। और मेरा जो एक प्रोजेक्ट है दमाम में तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, 0 LTI, जो हम यानी एक होता है ना हाइड करना, छुपाना, क्यों छुपाएं, किससे छुपाएं, क्यों हाइड करें सर? सीखने का एक्ट, मौका तो अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट मोर देन 600 हो चुके हैं, मोर देन 600। एक एक चीज को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक एक अनसेफ एक्ट, इवन अनसेफ बिहेवियर को भी हम अनसेफ एक्ट में कंसीडर कर रहे होते हैं सर।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें कोई एलटीआई, कोई एक्सीडेंट नहीं होने दिया। अल्लाह ताला की करम नवाजी से हुआ, अल्लाह ताला की बरकत से हुआ। हमारी टीम जो है बहुत मेहनत करती है, हमारे लड़के जो हैं सर लॉयल हैं अपने वर्क के साथ। मैंने आपको कहा ना, मैं फ्रेशर लड़के हायर करता हूँ। उनको एक तो सीखने की बहुत उनमें जो है ना वो तड़प होती है, वो साइट नहीं छोड़ते हैं। बेशक। आइडिया हो नहीं चुका आप होता है कौन सा आदमी जो है एक गैर जिम्मेदाराना बिहेव देता है काम में, आइडिया हो चुका होता है, पता लग जाता है जब प्रोजेक्ट पे काम करते हैं आप। तो लड़के उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। कोई भी काम गलत जब एक हो रहा हो या हो चुका हो, बाद में होगा तो आप नहीं रोक सकते। जब होने नहीं लगा है तो आप आप उनको जाके कैच कर लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना, ऐसा होना है। जो आपके प्रोसीजर में लिखा है, जो आपने मेथड स्टेट में स्टेप बाय स्टेप लिखा है, वही कर सकते हैं आप। आप अपना प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं, हमें दे दें रिटर्न में, क्लाइंट से अप्रूव करवा दें। सर हम तो कंप्लायंस करने वाले हैं, हम तो इम्प्लीमेंटेशन वाला डिपार्टमेंट है ना। तो जो आपने अपने प्रोसीजर में लिखा है वही होने देंगे, उसके अलावा होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कर लो। जाओ पीडी को ले आओ, चाहे जीएम को ले आओ, कुछ नहीं होने देंगे। एक्सेलेंट, वो आपकी माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एज अ सेफ्टी लीडर, बड़ी बात है माशाल्लाह। बेस्ट इंटरनेशनल की ऑडियंस को मैं बताता चलूं कि आज हमारे साथ माशाल्लाह सेफ्टी गुरु मौजूद हैं, मिस्टर अताउल मोहसिन खान। इज वर्किंग एज अ सेफ्टी डायरेक्टर माशाल्लाह एंड बीन वर्किंग इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन सऊदी अरेबिया। और आज हम इनसे काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं कि एक सेफ्टी डिपार्टमेंट में हम किस तरह चीज़ों को जो है वो सूटेबल वे पे, फिजिबल वे पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और किस तरह अगर कोई नया बंदा जो फ्रेशर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अगर वो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है तो वो कौन सी डायरेक्शंस है, कौन से स्टेप्स हैं कि वो फॉलो कर सकता है। लेकिन स्कोप इज देयर। ये जरूरी नहीं कि सऊदी अरेबिया में, इवन पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी, आप हॉस्पिटल देखें, यूनिवर्सिटीज देखें, कॉलेजेस देखें, आप डिफरेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, एल्यूमिनियम, कोई आप इंडस्ट्री ले लें, सेफ्टी सिस्टम आपको चाहिए चाहिए, राइट। तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। अगर आपने सेफ्टी फील्ड में आना है तो बेस्ट इंटरनेशनल विल बी सपोर्टिंग इंशाल्लाह हर लिहाज से। अब अता साहब थोड़ा सा टॉपिक से हट के, जो मैं मतलब हमारी दो चार और इनिशिएटिव हैं जिसमें मैं, जी जी प्लीज। एक बात कर लूं सर। जी 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 जी, श्योर श्योर, प्लीज गो सर अहेड। ये जो इंजीनियर बैकग्राउंड के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी इंजीनियरिंग डिग्री है ना, जब वो इस फील्ड में आते हैं तो उनके पास दो डायरेक्शन होती हैं, डबल डायरेक्शन हो जाती हैं। एक तो वो सेफ्टी फील्ड के भी होते हैं, एक अपनी मैकेनिकल फील्ड के भी होते हैं। उनके लिए चांस बहुत ज्यादा होते हैं। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो एक मैनेजर और एक डायरेक्टर लेवल पे पहुंचे होते हैं, एक कारपोरेट लेवल पे पहुंचे होते हैं। एक्सेलेंट, तो नो डाउट मैं अबाउट तो इट। वेलकम करूंगा हर अपने नए दोस्त को, नए कुलीग को, नए पाकिस्तानी को। अगर कोई भी सऊदी अरेबिया में आता है, मैं आपके तवज्जो से कहता हूँ, क्योंकि आपने, मैंने 2-4 दिन पहले, एक हफ्ता पहले देखा था, आपने एक जो नए जॉब सीकर्स हैं उनके लिए एक लाइव आए थे सर आप। जी जी मैं भी बिल्कुल, आपके मैंने साथ सर हूँ। जॉब्स क्लब पाकिस्तान बनाया हमने, जीसीपी। उसमें जॉब्स क्लब पाकिस्तान में यही है कि हम जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी वो शेयर करेंगे अपनी कम्युनिटी के साथ इंशाल्लाह। मैं आपके साथ हूँ सर। जो भी यहाँ पर नया आता है, बिल्कुल फ्रेश लड़का आता है, इंशाल्लाह उसको एडजस्ट कराने की हर मुमकिन है, मैं आपके साथ हूँ। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। एक लाइटर मूड में हमारे जो पाकिस्तानी वोटर्स हैं उनसे लीडर्स की जो जो ह्यूमन बिहेवियर, माशाल्लाह जैसे आपने सेफ्टी में भी हाईलाइट किया है, तो पाकिस्तान में भी एवरी पाकिस्तानी इज अ ह्यूमन, राइट। सो दे हैव अ काइंड ऑफ बिहेवियर। तो इस वोटिंग बिहेवियर को आप व्हाट यू गोना सजेस्ट कि किस तरह वो अच्छे लीडर्स को, कि इवन मैं यहाँ तक कैंपेन कह रहा हूँ कि पार्टीज्म से भी हटके सबसे पहले पाकिस्तानियत और पाकिस्तान को जहन में लेके वो बंदे को देखें, ना कि ये देखें कि पीटीआई क्या है, नून लीग क्या है, पीपी क्या है, जेयूआई क्या है। वो सबसे पहले पाकिस्तान को देखें, और अगर जिस पार्टी का भी वो बंदा अच्छा है उसको वोट कर दें। लेकिन ये, इस पे आपकी क्या राय है? बिकॉज वी रियली नीड टू एजुकेट एंड ट्रेन मुझे एंड मोटिवेट आवर मुझे आज़ादी है ना, पाकिस्तान। हर किस्म का अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी गलत सारा नहीं, आप बिलो द बोलिए। बेल्ट नहीं होगा। जी जी, नहीं नहीं, मैं रोकने नहीं जा रहा। आई रियली वांट योर ओपिनियन ऑन इट, क्योंकि दिस इज हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। कौन सा पाकिस्तानी बताइए जरा, कौन सा पाकिस्तानी? ये पाकिस्तानी है कहाँ पे जो सर? नहीं, या तो कोई वो पटवारी है, या तो कोई जियाला है, या तो कोई यूथी है। पाकिस्तानी कहाँ पे है सर?
बताएं। हम तो वो कौम है, वो लोग हैं जो खोता बिरयानी की एक प्लेट पर वोट दे आते हैं। बिरयानी सर की चेंज प्लेट तो पर बिकने वाले लोग हैं सर। हम कहां बात करते हैं सर। हमारे वोटर के पास ही कोई एम नहीं है, लीडर चुनने का ही उनको पता नहीं है। इलेक्शन की रात को वोट बिक जाते हैं। हजार हजार, तासा दो दो हम हजार रुपए लोग वोट बेच देते हैं। वोट बेच के फिर बाद में उनसे तवक्कुआत रखते हैं। एब्सोल्युटली अभी आप देख लें, वो जो ठीक है अपनी सियासत जो मर्जी चमकाए, जो मर्जी चमकाए। इस वक्त कोरोना, इतनी वबा फैली हुई है कोरोना की, आपके सामने पूरी बिल्कुल दुनिया। बिल्कुल अभी वो कौन है, पाकिस्तान के मन्ने तन्ने चोर एक स्टेज पे खड़े हैं और सारी दुनिया उनके आगे जनाब झंडे लहरा रही है, और वो भी कोरोना के टाइम में। इनको आप लीडर कहते हैं सर? राणा साहब, आप इनको लीडर कहते हैं? नहीं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट के यही तो अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ, इसीलिए पाकिस्तानी वोटर्स ट्रेनिंग सेंटर पीवीटीसी जो है वो लॉन्च की है कि हम देखें ना माशाल्लाह, जैसे आपके एक्सपीरियंस है, आपकी इनसाइट्स हैं, कि हम कैसे उनको अवेयर करें कि वो वाकई में अच्छा इंसान, और उनको कैसे समझाएं कि एक एमपी एमएनए जब पावरफुल हो जाता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप घर के सरबराह होते हो इसी तरह आप पूरे इलाके की जिम्मेदारी उस बंदे को दे देते हो, तो आपको उसकी सिलेक्शन में ऑनेस्ट होना पड़ेगा, और तभी पाकिस्तान में उसकी चेंज सिलेक्शन आएगा। में ऑनेस्ट नहीं, डॉक्टर राणा साहब, उसकी सिलेक्शन में ऑनेस्ट नहीं हो ना, पहले अपने आपके साथ तो ऑनेस्ट हो जाए। अपने बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल स्टार्ट सर फ्रॉम हम अस, खुद चोर हैं, हम खुद चोर हैं। हम अपने एब्सोल्युटली। ऑनेस्टी में चोरी करते हैं, हम अपने आप के साथ लॉयल नहीं है। हम किसी और से तवक्कुआत क्यों रखते हैं? हम जैसे खुद अता दिखावा साहब, करते हैं। जी जी अता साहब, जैसे एक एग्जांपल है, मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि पिछले 2013 के मतलब उसके बाद ही समझ लें कि चेयरमैन का इलेक्शन था, एंड इन आवर रीजन वन ऑफ द गाय मेंशन कि ये सीट तो फलां बंदे की है। मैं यार ये कैसे फलां बंदे की है? उसने क्या है, उसने पैसा ही इतना बहाना है पानी की तरह, तो वो बिल्कुल सर। चेयरमैन ना बने हो ही नहीं सकता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ही वाज राइट, एंड आई एंडोर्स्ड हिम। है यार, तुम्हें कैसे, ये तो हद से ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी, जगाना पड़ेगा सर कि यार दो आप कैसे डिपार्टमेंट, एक। राणा जी साहब जी सॉरी फॉर इंटरप्शन, दो डिपार्टमेंट। जी जी एक सियासी, जिसने हम सब लोगों को जनाब इंतहाई आला दर्जे का बेवकूफ बनाया हुआ है। सॉरी फॉर दिस टाइप ऑफ वर्ड। no, मैं I you are very much honest, mashallah, that's why Best International is bringing the diamonds on their platform actually। हम ऐसे सियासी बंदे ने को बुलाने सियासी नहीं आदमी ने चाहेंगे कि हमें बंदे। सियासी आदमी ने हमें आला दर्जे का बेवकूफ बनाया हुआ है। हम पटवारी हो चुके हैं, हम जियाले हैं, हम यूथी हैं, पाकिस्तानी तो हम रह नहीं है। मैं सोल्यूशन क्या है क्लियर कह अपना रहा हूं वो? सर। दूसरा दूसरा डिपार्टमेंट पे मुझे आने दें। पहला डिपार्टमेंट सियासी हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट भी मैं बोल दूं, मौलवी। राणा साहब, दूसरा डिपार्टमेंट है मौलवी। ओके मौलवी ने ओके। हमें देवबंदी बनाया हुआ है, बरेलवी बनाया हुआ है, पता नहीं कौन कौन सा फिरका बनाया, मुसलमान उसने भी रहने नहीं दिया हमें। हम्म। मौलवी अपना फिरका बेच रहा है, फिरका बेच नहीं रहा बल्कि फिरका हमारे अंदर इंडोर्स कर रहा है, ऐसा 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 ऐसा। हमारे लोगों में इतना तासुब आ चुका है सर। बरेलवी देवबंदी को, मौलवी तो मौलवी रह गया, अब आम आदमी बरेलवी देवबंदी को नहीं देखना चाह रहा, देवबंदी बरेलवी को नहीं देख रहा। अब बरेलवियों में कोई हनफी है, कोई पता नहीं क्या क्या होते, लोगों में इख्तलाफात पैदा होते जा रहे हैं सर। बिल्कुल। ये होता जा रहा है। आप अपनी प्लीज इस तरह के जो भी सेशन हो उनमें, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, इस्लाम इस तरह रंग बदल रहा है सर, इस्लाम डेली रंग बदल रहा है। अभी हमारा पाकिस्तान, एक पाकिस्तान, दूसरा किसकी बेस पे? इस्लाम की बेस पे। ये दोनों चीजें, पाकिस्तान भी और इस्लाम की बेस भी हमारे हाथ से ऐसा ऐसा निकलती जा रही है। कोई पाकिस्तानी नहीं है, सुबाइयत, कौमियत, लिसाइयत, इसी बेस पे वोटिंग हो रहे हैं, वोट भी इसी बेस पे हो रहा है, लीडर भी इसी बेस पे। सिर्फ कौमियत की बेस पे वोटिंग हो रही है, कौमियत की बेस पे हम लीडर चुना जा रहा है। लीडर तो है कोई नहीं। लीडर कल को तो जिसको अतम दूध सर, पिलाते, सर कल को जिसको अपने हाथ से ये आज के लीडर दूध पिलाते थे, बिलावल जरदारी, आज वो लीडर है क्या? उसमें कोई लीडर, लीडर होता है क्या? इनको पता भी है लीडर होता है क्या सर?
उसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल, क्या क्या क्वालिटी क्या उसके, क्या कोई क्रिएटिव है, क्या इनोवेटिव है, क्या है, क्या सर उसमें कोई पोटेंशियल है? नहीं है जनाब। वो क्योंकि लीडर घराने में पैदा हो गया, लीडर हो गया। मैं अता भाई, हमारी जो प्लानिंग कमीशन है ना पाकिस्तान की, उसमें फेडरल लेवल की और प्रोविंशियल लेवल की, मैं उनके प्रोसीजर स्टडी कर रहा था। वो इतने इन डेप्थ हैं कि कई पॉइंट्स मुझे समझने भी कंफ्यूजन हो रही थी कि यार ये कैसे, और इनको कहाँ टाइम मिलता होगा कि ये अपने प्रोसीजर्स भी अच्छी तरह अपनी मिनिस्ट्री के पढ़ के तो उन्हीं को फॉलो कर लें एटलीस्ट। तो आप बड़ी माशाल्लाह ऑनेस्ट आप फीडबैक दे रहे हैं, और दैट इज व्हाई पाकिस्तानी वोटर्स ट्रेनिंग सेंटर हमने लॉन्च किया पीवीटीसी के नाम से, कि हम देखें अता भाई कहीं तो सोल्यूशन है ना, और वो सोल्यूशन यही है कि जैसे उन्होंने हमें पत्थर समझ के कतरा कतरा पानी बहा के तो सुराख हमारे अंदर किए हुए ना, अब हमें भी कहीं ना कहीं वो कतरा कतरा करके एटलीस्ट स्टेप जो लेना हमारी होगा नेक्स्ट सर, जनरेशन है स्टेप स्टेप लेने लेना पड़ेंगे। होगा। आज खड़ा होना होगा। एग्जैक्टली। महंगाई है, लेकिन कोई बात नहीं, महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कल को हमारे बच्चे हमारे सामने तड़प तड़प के मार रहे होंगे, हम कुछ नहीं दे कहेंगे, क्योंकि हम तो नस्ली गुलाम बन चुके हैं। नस्ली गुलाम, एक वक्ती गुलाम नहीं। इन दो खानदानों ने हमको नस्ली गुलाम बना के रखा हुआ सर। पूरा खानदान नस्ली गुलाम की जिंदगी, पूरा पाकिस्तान नस्ली गुलाम की जिंदगी जी रहा है सर। आज हमारे यंग को, लोगों को खड़ा होना होगा। अगर आज खड़े नहीं होंगे तो सर ये पानी, ये चीज हाथ से निकल जाएगी। आदमी को अपने अच्छा आप के साथ, एटलीस्ट अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना होगा। अच्छा अता साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप बड़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस आज नहीं कल बहुत ज्यादा लोग मजीद देखेंगे इस वीडियो को, एंड मे बी दे विल गेट सम इनसाइट कि चले हम हर बंदा अपने अंदर का दिया तो जलाए, फिर ऑटोमेटिकली पूरा पाकिस्तान बदलेगा इंशाल्लाह। एक और टॉपिक हमने जो है उसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारा पाकिस्तान का एक तो आपने हाईलाइट कर दिया, ये जो पार्टीज्म और ये जो हम लोग सेट कल्चर वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से वोटर को समझ नहीं आ रही कि वो किधर जाए। तो आप दूसरा पॉइंट जो करप्शन है, जो कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है, इस पे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी रूट कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये जो करप्शन का कैंसर है ये हमारी जान ही नहीं छोड़ा। मैं एग्जांपल देता हूँ, अपनी दे देता हूँ, हालांकि अगर मैं समझदार नहीं तो बेअक्ला भी नहीं हूँ, लेकिन मतलब मैंगोज मैंने सपोज परचेज किया और मेरी आदत है कि क्वालिटी इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, तो मैंने उसे कहा मैं यार आई विल पे एक्स्ट्रा बट लेट मी चूज सम बेटर क्वालिटी मैंगोज, कि जो गर्मियों में हम सब की वो एक, तो यहाँ पे तो आपको पता है हमें किसी को कहने नहीं पड़ता कि अच्छे हैं या बुरे हैं, हम जाते हैं और बस इकट्ठे उठा लेते हैं, राइट। तो जी पाकिस्तान में मतलब मैंने बकायदा अच्छे मैंगोज चूज किए हैं, लेकिन जब मैं घर आता हूँ तो शॉपर इज चेंज। तो ये भी तो एक काइंड ऑफ करप्शन है। इसी तरह मैं अगर अपने गांव में एग्जांपल सम टाइम लूं तो अगर 10 शॉप्स ओपन है तो हम सबको पता है कि कौन पानी मिला के दूध बेचता है, कौन पाउडर मिला के बेचता है, कौन केमिकल मिला के। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम फिर भी उन्हीं के पास जाते हैं, फिर भी मतलब हम उस ऑनेस्टी को क्यों नहीं एंडोर्स कर रहे कि उन 12 में से अगर एक शॉप वाला ऑनेस्ट है तो हम एटलीस्ट उसको, उसकी हिम्मत अफजाई करें। तो ये आप क्या कहेंगे कि इसके अलावा कौन सी रूट कॉजेज हैं कि करप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट तो वो अगेन पॉलिटिकल फाइट भी है और कहीं ना कहीं वो सिंसियर भी हैं, तो आप क्या कहेंगे कि क्या रूट कॉजेज हैं करप्शन की और क्या कहीं इलाज है इसका? राणा साहब, दूध वाला मिक्स कर रहा है, हमें पता है ये मिक्स कर रहा है। जो आदमी ओके कोई चोरी कर रहा है, हमें पता है कि ये चोरी कर रहा है, हम फिर भी उसके पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने प्रोफेशन में भी तो चोरी कर रहे होते हैं, हम भी तो चोर होते हैं। चोर चोर के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या बात है, मतलब एक बंदा 8 घंटे का मुलाजिम है तो अगर 6 घंटे काम कर रहा है, 2 घंटे डंडी मार रहा है, तो वो डेफिनेटली हराम का लुकमा तो वो भी लेगा। बिल्कुल वो सही भी कह ले रहे रहा हैं। है। चोर तो तो हर हर बंदा है किसी की सर, अपने अपनी ताकत के मुताबिक उतनी चोरी वो कर रहा है। बेशक कि वो जो पहले अपने अंदर लॉयल्टी की जो चोरी उम्मीद खत्म थी। करें, खुद को ईमानदार बनाएं, खुद को दयानतदार बनाएं। सारे ब्लेम अपने सर पे लेने जिस दिन शुरू हो जाएंगे ना सर, अपने आप के अंदर से ईमानदारी आराम से अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी। आपके अंदर से दयानतदारी कभी नहीं जाएगी जब आप ब्लेम अपने सर पे लेंगे। अगर मैं अच्छा हूं, मैं चोरी नहीं करता, मैं गलत काम नहीं करता, होपफुली कोई और भी नहीं करेगा, मेरे साथ नहीं करेगा। एक्सेलेंट। बेशक हम बेशक। तो अपने लिए तो एक दरअसल अच्छे वकील हैं और दूसरों के लिए जज बने होते हैं।
बेशक। अब ये महंगाई के क्या सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे? हमारी पाकिस्तानी अवाम सुन रही है माशाल्लाह, क्योंकि महंगाई का जो कैंसर है, जो मैंने रूट कॉज एनालिसिस किए हैं, जो सारी स्टडी की है, उसमें 70% हमारी अवाम ही उसकी वजह बनी है कि कोरोना कोरोना कह कह के हमने 10 रुपए वाली चीज हजार हजार की भी सेल की है कि जी, कोरोना का लोगों ने खुद खौफ की और है, इसको ऐसे नहीं कैसे किया। लोगों ने तो खुद की इस है। 20 हाजी साहब की शॉप से हम कपड़े लेंगे जनाब, हाजी अलहाज अलहाज साहब की, और अलहाज ने 7 हज किए होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह दुकान के ऊपर फुल टिका के चोरी कर रहा होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं सर, किसकी बात कर रहे हैं? हम खुद, हम क्यों किसी और को जनाब वो कसूरवार ठहराते हैं, इमरान खान को फलां को? पहले हम अपने गिरबान में देख लें, हम कितने लेवल के चोर हैं। कोई शक नहीं। जी सर, अगेन बाद में अताब हम भाई, इनको आपको मेरी आदत का पता है कि हर मसले के साथ उसका हल मौजूद होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह इस माइंडसेट को, क्योंकि ये सारी आपने जो निचोड़ दिया है ना, एक लफ्ज निकला है माइंडसेट। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या आप सजेस्ट करेंगे बेस्ट इंटरनेशनल के तमाम प्लेटफॉर्म्स को कि हम इन चीजों के बारे में किस तरह, कहाँ से मजीद एनर्जी के साथ काम शुरू करें कि वाकई में कुछ बदलाव हम लेके आए? नो डाउट के वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ओन साइड कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि हमारे अपने अंदर जो अल्लाह ने स्पार्क दी है अब वो आगे भी ट्रेवल करे। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इस माइंडसेट को, जो कि 70 सालों में 71 सालों में हमने इस लेवल तक ले आए हैं कि सब जगीरदार मजे ले रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस माइंडसेट को, एक आम पाकिस्तानी के माइंडसेट को कैसे बदलें? क्या सजेस्ट करते हैं? क्योंकि देखिए माशाल्लाह, जिंदगी के चंडे हुए, जमाने के चंडे हुए बंदे हैं आप। तो माशाल्लाह, ये नहीं कि आप सेफ्टी डायरेक्टर ही हैं, इसके अलावा भी आपने लाइफ में हर तरह की कम्युनिटी को डील किया हुआ है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि कहाँ से स्टार्ट लें, किस तरह इस बैरियर को तोड़ें हम लोग? सर, एक चीज ये कि पहले खुद को बदलना होगा, जैसे आपने बता दिया। पहले खुद को बिल्कुल। बदलना होगा, खुद से बदलाव शुरू होगा। दूसरी बात ये कि जब हम देखते हैं ना, जा रहे हैं कोई गलत हो रहा होता है ना, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं या आंखें फेर लेते हैं, दफा करो, हमारा तो नहीं है ना, हम उससे रिलेटेड नहीं है ना, जिसके साथ भी हो रहा है नहीं। आंखें बंद नहीं करनी होंगी, आंखें फेर के जाना नहीं होगा, वहां खड़ा होना होगा, वहां आवाज उठानी होगी, वहां मजलूम के साथ खड़ा होना होगा। आप खड़े होंगे, इसी तरह कोई और भी खड़ा होगा। वही बंदा जो जब आप खड़े थे वहां 10-20 लोग जमा हो जाते हैं ना, तो इट्स मीन लोगों में थोड़ी हिम्मत आती है। उन 10-20 में अगली मर्तबा कहीं कोई और गलत हो रहा होगा, तो हो सकता है उन 10-20 में से कोई बंदा वहां जाकर खड़ा हो जाएगा। इस तरह की चेन बन जाएगी। तो खड़ा होना होगा, जुल्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, हर गलत काम के खिलाफ। आप देखें, आप डेली देख रहे हैं हमारे साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, घर वालों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा सर पाकिस्तान में। तो क्यों हो बेशक। रहा है? क्योंकि हर बंदे ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जिसका हो रहा है वो जाने, जिसके बच्चे के साथ हो रहा है वो जाने, जिसकी बच्ची के साथ हो रहा है वो जाने। नहीं, अब हमको एक कम्युनिटी बन के अगर सोचेंगे, एक फैमिली बन के सोचेंगे, तो तब ही इस नासूर से, हर किस्म के नासूर से, चाहे वो करप्शन है, चाहे वो बगावत है, चाहे जुल्म है, कुछ भी है, फिर जब हम, मेरे नजदीक फिर जो है ना, उससे जान छूटेगी, वरना नहीं छूट पाएगी। वन हमें गोल एक वन दूसरे का डायरेक्शन सहारा यू आर बनना। सजेस्टिंग कि पूरे पाकिस्तान को एक बार में ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आज के बाद नो मोर, नो मोर करप्शन, और शुरू हम ही से होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसको इसको इस मैसेज के साथ वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। अता भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और जो लोग भी अता साहब से राब्ता करना चाहते हैं, मैं कमेंट में इनका इंशाल्लाह कांटेक्ट डिटेल्स इनकी परमिशन के बाद जरूर शेयर करूंगा, या जो व्हाट्सएप नंबर है, आप अगर मुझे मैसेंजर पे अगर किसी को भी इनके कांटेक्ट डिटेल चाहिए, वजह बताएं, तो सेपरेटली यू कैन आस्क मी, सो आई कैन डेफिनेटली डिलीवर द कांटेक्ट डिटेल्स। क्योंकि पब्लिकली मैं अगर इनका नंबर दूंगा तो मे बी लाइफ इनकी जो है, और आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, राइट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस फ्रस्ट्रेशन में मैं नहीं चाहता कि इनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस आए, लेकिन जो जेन्युइन केस है वो मुझे मैसेंजर पे जरूर आप मैसेज करें। सो आई विल डेफिनेटली आफ्टर अता साहब परमिशन, एक्चुअली अगर ये दे देंगे तो मैं डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप नंबर जरूर दे दूंगा। जी सर। एक रिक्वेस्ट है ना साहब, मेरा पाकिस्तानी कोई भी है, कहीं भी है, सऊदी अरेबिया में आना चाहता है, आ गया है, यहाँ पर है, या आना चाहता है, या कुछ वेट कर रहा है, आप मेरा नंबर सर दे सकते हैं बिला झिझक।
मैं उसके लिए डे एंड नाइट हाजिर हूं, और मैं उस टाइम तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उसको कहीं जॉब में एडजस्ट नहीं करवाएंगे इंशाल्लाह। एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच अताब भाई, यू आर सो काइंड माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, मैं इंशाल्लाह कमेंट में इनका नंबर जरूर दूंगा, इवन पोस्ट में भी, जहां जहां भी ये वीडियो पब्लिश हम करेंगे हम जरूर। और बेस्ट इंटरनेशनल की तरफ से नेक तमन्नाओं के साथ अपने होस्ट इश्तियाक राना को और हमारे जो गेस्ट हैं माशाल्लाह आपने सुना है उनको, एंड आई होप यू वुड हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मिस्टर ताउल मोहसिन खान साहब माशाल्लाह। तो इजाजत दीजिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और हमें वाकई में रियलिटी में हमारे माइंडसेट में अल्लाह कौन फयकून है, वाकई में जेन्युइन तब्दीली आए और हम एक पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कामयाब कर सके इंशाल्लाह। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच अताब साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।